डन है, हो गया लाइव, ओके। हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मिशन जीत के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 6। और क्या क्या हम कवर करेंगे, तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं उसके पहले आप सब लोगों को ये बताना है कि आप कैसे हैं। आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, और आपका जोश कैसा है बुलबुलो। हेलो 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 एवरीवन, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। यस, आ जाइए आ जाइए, सब लोग आ जाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। 1.0 वाले भी कुछ बच्चे आ गए हैं, तो सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाँ जी, यस 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 एवरीवन। ठीक है, बहुत सही बहुत सही, सही है। डीपीपी 4, अरे डीपीपी 4 अपलोड भी हो गया, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया। कैसी बात कर रहे हो यार तुम। न्यू हेयर कट, नहीं ये तो पुराना है, लेकिन मैं इतना कांस्टेंट रखता हूं कि वो लगता है एक जैसा है। यस, चलो बढ़े आगे। मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत आनंद में हूं, और आप लोगों ने हालचाल ले लिया तो और बढ़िया, और आनंद में हो गए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, क्या बोल रहे हो, नहीं आए? अच्छा रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। द्रोणा द्रोणा 2.0 चाहिए हमें। हाँ, द्रोणा 2.0 में डीपीपी देखनी है। रुको 1 मिनट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फिजिक्स में जाएंगे। डीपीपी 4 पीडीएफ डली हुई है। डीपीपी 4 डला हुआ है, उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं आया, ये कह रहे हो क्या भाई? डीपीपी 4 का वीडियो सॉल्यूशन क्यों नहीं डला? नहीं, चलो करवाते हैं, इसको अपलोड करवाते हैं, ठीक है, इसको अपलोड कराते हैं, जल्दी से इसको करवाते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, उसको करवाते हैं, ठीक है, आ जाएगा। चलिए, तो आज हम एब्सोल्यूट फंक्शन को जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेंगे। इसके प्लॉटिंग में जो भी थोड़ा बहुत रिवीजन नीडेड है, सर्कल का जल्दी से रिवीजन करेंगे, फिर हम पैराबोला खत्म करेंगे, और आज हम ट्रिगोनोमेट्री को शुरू कर देंगे, ठीक है, डन है दोस्तों। चलिए, एब्सोल्यूट फंक्शन को कैसे प्लॉट करना है वो बताया था। एब्सोल्यूट फंक्शन सब लोग यहां पर रिवीजन में बात करेंगे बेटा। एब्सोल्यूट फंक्शंस जो आपको पढ़ाया गया था उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एब्सोल्यूट फंक्शंस, अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा है तो हम यहां पर जानते थे सर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इज पॉजिटिव ऑल टाइम। y कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे फिर आपका x नेगेटिव हो, चाहे फिर आपका x पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यस एवरीवन, नहीं नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से डरो मत, ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल मत डरो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए जल्दी से दूसरी बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सर, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी शेप्ड होता है। ग्राफ कैसा होता है बेटा, वी शेप्ड होता है। ग्राफ कैसा होता है बेटा, वी शेप्ड होता है। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जो मोड से बाहर होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर यहां पे लिखा हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो ये होगा सिमेट्रिक किसके अबाउट, सभी ध्यान से देंगे, ये होगा सिमेट्रिक अबाउट, ये होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एवरीवन। और अगर लिखा हो ऐसे x इक्वल्स टू मोड ऑफ y, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक अबाउट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक अबाउट, सब लोग देखेंगे, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
ये क्लैरिटी आ गई थी, बहुत बढ़िया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर मैंने पढ़ाई थी और वो ये थी कि अगर y के साथ कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा हो -a और इधर मोड में लिखा हो बेटा x के साथ -b, इसका मतलब है जब मैं यहां पर वर्टेक्स लिखूंगा, वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, वर्टेक्स का मतलब है यहां पर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट अगर y के साथ -a है और x के साथ -b है तो ये हो जाएगा b, a। जो यहां लिखा होता है उसके ऑपोजिट साइंस यहां पर आते हैं। यहां क्या लिखा है बेटा, यहां लिखा है आपके पास b, तो यहां आ जाएगा -b है इसलिए b, और यहां माइनस है इसलिए a। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे y इज इक्वल टू प्लस का a इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस b, तो जो वर्टेक्स होगा चैंपियंस, जो वर्टेक्स होगा वो ये बताएगा आपको कि सर ये शिफ्ट होगा x में कितना -b और y में कितना -a। क्या यहां तक सबको क्लियर होता है एवरीवन? जल्दी बताइए। अगर इतनी बातें सबको समझ आ गई हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन का रिवीजन चल रहा है सर। एब्सोल्यूट फंक्शन के रिवीजन में हमने समझा x की यहां पर जो मर्जी वैल्यू कर दो y हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पहली चीज। दूसरा, ये कर्व हमेशा वी शेप्ड होगा। अगर बाहर y है तो ये y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर बाहर x है तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सर जब यहां पर शिफ्टेड कर्व की बात होगी तो किस तरह का नंबर लिखा हुआ है? अगर x के साथ -b है और y के साथ -a है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट +b और +a होंगे, लेकिन अगर प्लस करके लिखा है तो फिर यहां पर माइनस माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इतनी बातें सबको समझ आ गई। आपको ये क्लास में समझाया था बेटा कि यहां पर प्लस होता है तो यहां माइनस हो जाता है और यहां माइनस होता है तो यहां पर प्लस हो जाता है। इट्स अ रिवीजन, इसलिए इसके क्यों का जवाब अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम हेडिंग डाल करके समझते हैं सर सर्कल को। ठीक है, तो जब आपने सर्कल की बात करी थी, सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से बाकी हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है। कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहां पर इसकी दूरी r होगी, इसकी दूरी r होगी, कोई भी पॉइंट ले लो इसकी दूरी r होगी, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम सेंटर कहते हैं। और C का मतलब होता है बेटा यहां पर सेंटर, C का मतलब होता है सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस का मतलब होता है रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेडियस। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। इसकी मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी बेटा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, सब लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? वो थी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहां पर था बेटा y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा सेंटर कोऑर्डिनेट्स, जहां पर मैं अगर आपसे पूछूंगा बेटा सेंटर कोऑर्डिनेट्स, तो आप बोलेंगे सर यहां माइनस लिखा, आप ऐसे लिख लो -a, -b। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, यहां पर माइनस लिखा है ना इसलिए यहां पर a आएगा, और यहां माइनस लिखा है इसलिए यहां पर b आएगा, जो यहां लिखा होता है उसका रिवर्स वैल्यू। ठीक है, और रेडियस यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? तो रेडियस आपको मालूम है, रेडियस इज नथिंग बट इक्वल टू r ओनली। इसका एक और फॉर्म पढ़ाया था, क्या किसी को याद है? इसका एक और फॉर्म पढ़ाया था, क्या किसी को याद है? चैट में लिखेगा। हाँ जी, लोकस का मतलब होता है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए। देखो लोकस का मतलब समझा देते हैं। ठीक है, लोकस अगर डाउट आया है, लोकस का मतलब समझो, एक फिक्स्ड पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट ऐसे, बहुत सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे, ये इस सेंटर से ये भी r दूरी पर है, 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 और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस r पर हैं। तो इन सभी इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को जोड़ना ही लोकस कहलाता है। इन सभी इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ करके जो ज्योमेट्री बन रही है उसी को लोकस कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो ये लोकस क्या है? ये लोकस ही आपका सर्कल हो जाता है। डन है दोस्तों? ठीक बात है। इक्वेशन जो थी वो आपको पढ़ाई गई थी। एक बच्चे ने लिखा है सर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर था, प्लस यहां पर dx था, प्लस यहां पर ey था, और प्लस यहां पर f था, इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स का एक फॉर्मूला था, सेंटर कोऑर्डिनेट्स का एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? -d बाय
2 एंड माइनस ई बाय 2, और उसके बाद रेडियस का क्या फॉर्मूला था तो वो भी आपको याद करवाया गया था। रेडियस आर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहां पर एफ होगा। इज दैट क्लियर? ये बातें अगर सबको क्लियर है, कैन वी गो अहेड। सर्कल रिवाइज हो गया, सर्कल रिवाइज हो गया अच्छे से, उसके बाद एब्सोल्यूट फंक्शन रिवाइज हो गया अच्छे से। पैराबोला शुरू कर दें? बताओ, पैराबोला शुरू कर दे दोस्तों? क्या हम पैराबोला शुरू कर दें? लिखना ये आपकी मर्जी बेटा, मैं तो जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया होता है उसको एक बार क्विक रिकैप कराना होता है, ठीक है, सो दैट आप लोग थोड़ा सा है ना कल की क्लास को अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े। यस, कम टू द नेक्स्ट इज पैराबोला। पैराबोला के पहले एक और चीज पढ़ाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, यहां पर एक और चीज पढ़ाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको सुनिए सब लोग ध्यान से। y इज इक्वल टू, यहां लिखा होता है कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लिखा होता है बेटा x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होता है अब तुम समझो, अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू 0 होगा तो समथिंग बटा जीरो, समथिंग बटा जीरो आंसर क्या हो जाता है बताओ? समथिंग बटा जीरो आंसर क्या हो जाता है? अगर x तुम्हारा 0 के बहुत करीब हुआ तो y तुम्हारा इनफाइनाइट के करीब पहुंच जाएगा, राइट? और अगर तुमने x को बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर y तुम्हारा समथिंग बटा इंफिनिटी, आंसर विल बी 0। अगर x इनफाइनाइट हुआ तो y 0 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां अब आप क्या करेंगे, अगर इस ग्राफ को प्लॉट करके देखना चाहते हैं, देखो ये x एक्सिस है, यहां पर ये y एक्सिस है। जब x बहुत कम है, 0 के बिल्कुल पास, तो y इंफिनिटी हो जाएगा, और जब x बहुत दूर चला गया यहां पे तो y एकदम 0 के करीब आ जाएगा। तो ये कर्व तुम्हारा इस तरह से दिखेगा। ओके, बोलो यस और नो? कर्व सबको समझ आया बेटा? जब x 0 के बहुत पास है तो y इनफाइनाइट है, जब y 0 के पास होगा तो x को इंफिनिटी होना पड़ेगा। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन बाकी है कोई सा? अच्छा ठीक है, अब आज मैं फिर लेके नहीं आया होमवर्क क्वेश्चन, वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या था, विल डिस्कस टुमारो, ओके? हाँ ठीक है, या क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो यहां से हम आगे बढ़ाते हैं पैराबोला। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग बेटा, पैराबोला। पैराबोला 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। स्टैंडर्ड उसको जिस तरह से लिखना होता है, तो बेटा यहां पर पैराबोला इज रिटन लाइक दिस, y इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका ax स्क्वायर होगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर की बात कर रहे हो तो सुनिएगा ध्यान से, दो केसेस बनेंगे। a अगर आपका पॉजिटिव है, a अगर आपका पॉजिटिव है तो जो पैराबोला होगा, जो पैराबोला होगा वो ओपन होगा कहां पर? जो पैराबोला होगा बेटा वो ओपन होगा ऊपर की तरफ, और इक्वेशन ऐसी दिखेगी। पैराबोला ऊपर कहां होगा? ओपन होगा ऊपर की तरफ, और इक्वेशन ऐसे दिखेगी। और ये जो आपका पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट होगा, ये वर्टेक्स होगा 0,0। x को 0 करने पर y भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है। प्लस वैल्यू का भी आंसर पॉजिटिव आएगा और माइनस वैल्यू का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। एक एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे x इक्वल्स टू 2 पर पैराबोला क्या हो जाएगा? a इंटू 2 का स्क्वायर बेटा, आंसर आपका 4a आएगा। और अगर मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू -2 तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू में -2 का होल स्क्वायर, आंसर तब भी 4a आएगा। चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, y आपका यहां पर क्या होगा बेटा? 4 यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन a का साइन ओनली। y आपका प्लस होगा या माइनस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
y आपका प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है a के ऊपर, इसलिए मैंने लिखा है अगर a तुम्हारा पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अप होगा, और अगर a तुम्हारा नेगेटिव है बेटा, a तुम्हारा नेगेटिव है तो ये पैराबोला कैसा होगा, ओपन डाउन होगा। यहां तक सबको चमक रहा है? चैट में हैशटैग चमका लिख के बताइए, क्या यहां तक सबको क्लैरिटी आ रही है दोस्तों? जल्दी बताइए। ए पॉजिटिव पैराबोला ओपन अप, ए नेगेटिव पैराबोला ओपन डाउन। क्लियर सबको अच्छे से, प्रॉपर एकदम? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, बताओ जल्दी से। चमक गया? ठीक भैया। सर अगर इक्वेशन में यहां पर जो लिखा हुआ है हमें ये तो समझ में आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हो, y इज इक्वल टू a x स्क्वायर, फाइंड a 4, ठीक है 4, इस तरह से मान लीजिए फाइंड a इफ पैराबोला satisfy point 2,8। इसका मतलब क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि सर पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x को कितना रखोगे 2 तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब वो यहां पे रखोगे y की जगह 8 होगा, a हमें निकालना है, x की जगह 2 का होल स्क्वायर होगा, दिस इज 8, ये होगा a, 2 का होल स्क्वायर इज 4, आंसर आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ कि ना? समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहां पर बढ़िया से 2 सवाल लेता हूं जिसमें अपन पैराबोला को रफली प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, पैराबोला को क्या करके देखते हैं बेटा? रफली प्लॉट करके देखते हैं। सर पैराबोला होता क्या है? बेटा ज्योमेट्री का एक कर्व होता है, जैसे सर्कल होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही पैराबोला भी एक कर्व होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल का कर्व होता है, जिसकी प्लॉटिंग आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है, जिसकी प्लॉटिंग या तो पैराबोला ओपन अप दिखेगा या पैराबोला ओपन डाउन दिखेगा। अब यह भी हो सकता है इक्वेशन अगर ऐसी लिखी हो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, और अगर लिखा हो बेटा x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, जब यहां पे प्लस ए वाई स्क्वायर है तो ये पैराबोला ओपन राइट हो जाएगा। ये पैराबोला कहां ओपन होगा बेटा? ये पैराबोला आपका हो जाएगा ओपन राइट। और जब यहां पर x के साथ क्या लिखा है बेटा? माइनस, यहां पर x के साथ क्या लिखा है? माइनस, तो ये आपका पैराबोला क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये पैराबोला हमारा हो जाएगा ओपन लेफ्ट। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? प्लस ए तो x की वैल्यू पॉजिटिव, माइनस ए तो x की वैल्यूज नेगेटिव। तो ये जो a होता है दिस डिसाइड्स साइन ऑफ पैराबोला, ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। y की जो मर्जी वैल्यू रखो, यहां y प्लस रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखो, x हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पर y तुम मर्जी चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, x हमेशा नेगेटिव होगा। दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड द नेचर। ओके, अब बताइए क्या ये भी सबको क्लियर हुआ? क्या ये भी सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक बात पूछते हैं आपसे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सिंपल सा, y इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा 2x स्क्वायर, और एक सवाल मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। अब हम दोनों पैराबोला को प्लॉट करते हैं, दोनों पैराबोला को प्लॉट करते हैं फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज बेटा। जहां पर हमें पैराबोला प्लॉट करना है x बिलोंग्स टू का मतलब x की वैल्यू क्या क्या रखनी है। ठीक है, तो हमें पैराबोला प्लॉट करना है, मैं यहां पे पूछ लेता हूं, पैराबोला हमें प्लॉट करना है x इक्वल्स टू 1 पर, और हमें पैराबोला प्लॉट करना है x इक्वल्स टू 2 पर।
जब आप x की वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो आपका y कितना आएगा बेटा 2 के बराबर, और जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 होगा और ये 4 दूनी 8 आएगा। मतलब पैराबोला जो है x इक्वल टू 1 पर 2 का पॉइंट यानी कि यहां आ रहा है और x इक्वल टू 2 पर 8 आ रहा है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहां कहीं 8 होना चाहिए बेटा, बोलो यस और नो। तो पॉइंट कहीं ऐसा दिखेगा, तो ये पैराबोला इस तरह से दिख रहा है। बोल, स्केल टू स्केल नहीं है, स्केल टू स्केल नहीं है बेटा, बस एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया। अब 8x स्क्वायर को प्लॉट करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को सेम वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब यहां देखो, सेम वैल्यूज के लिए थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वैल्यू बढ़ी जाएगी, ठीक है, वैल्यू बढ़ी जाएगी। हम जब यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे भैया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 8 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर 8 आ रहा है। और जब हम यहां पर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 8 इंटू में 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 32। x की वैल्यू 1 रखने पर एक, ये 2 बोला था, ये 4 होगा, ये 8 होगा, तो यहां पर पॉइंट दिख रहा है, बोलिए सर नो। ये 2 है, ये 4 है, और यहां पर ये कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, अभी तो 8 और ऊपर जाएगा, 8 और ऊपर जाएगा, दो का डिफरेंस ले रहा हूं मैं रफली। ये 2 4, ये 2 6, यहां दिखेगा 8, यानी कि ये पॉइंट यहां दिख रहा है। फिर वैसे अगर तू प्लॉट करेगा तो 32 तो बहुत ऊपर दिखेगा, बहुत ऊपर दिखेगा, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, बोलिए सर नो। सुन ध्यान से, सबको समझ आ रहा है दोस्तों? चैट में एक बार हैशटैग चमका लिख के बता दोगे? जीरो में प्लॉट नहीं कर रहा हूं मैं, दो जगह कंपेयर कर रहा हूं, 1 पे और 2 पे। जब 1 और 2 पे कंपेयर कर रहा हूं, सिंपली व्हाट वी आर प्लॉटिंग इज कि ये वाला पैराबोला मैंने प्लॉट किया अलग अलग वैल्यूज पे, ये मैंने पैराबोला प्लॉट किया अलग अलग वैल्यूज पे। क्या समझ आ रहा है सर? यहां पे एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ 8 है। इन दोनों में से कौन सा पैराबोला ज्यादा ओपन है? कौन सा पैराबोला ओपन वाइड है? दोनों को कंपेयर करो। ये पैराबोला आपको नैरो दिख रहा है, ये पैराबोला आपको वाइड दिख रहा है, बोलो यस और नो। दिस पैराबोला इज वाइड एंड दिस पैराबोला इज नैरो। क्लियर है? तो आपको एक नोट पॉइंट मुझे बस यहां पे लिखाना है, वो नोट पॉइंट ये है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में अगर, ठीक है, 4 मोर a, अगर a बड़ा है तो ये क्या करेगा बेटा? नैरो होगा पैराबोला। a ज्यादा होने पर पैराबोला क्या हो जाएगा बेटा? नैरो। और अगर लेस a है तो पैराबोला कैसा हो जाएगा? वाइड पैराबोला हो जाएगा। कैसा होगा बेटा? वाइड पैराबोला होगा। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर आ रही है समझ में? सर यहां पर a प्लस या माइनस, तो मोड लिखेंगे, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड देखना है। बड़े a के लिए सकड़ा होगा पैराबोला, छोटा अगर a हो तो पैराबोला ज्यादा वाइड होगा। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। ये पॉइंट मुझे आप लोगों को याद कराना था। ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने दो ग्राफ आपको प्लॉट करके समझाए। अगर आपके गले नीचे ये बात उतर गई, ये ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ की प्लॉटिंग देख लीजिए, एंड उसके बाद ये दो नोट पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट्स होंगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? डन? सर हमें कैसे पता पड़ेगा? आप घर पे ग्राफ पेपर लो, आप घर पे ग्राफ पेपर लो और ग्राफ पेपर लेकर के ये दोनों खुद से प्लॉट करके देखो, यू विल गेट दिस। घर पे ग्राफ पेपर लो और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखो, आपको समझ आएगा कि यस भैया, बड़े ए के लिए नैरो पैराबोला बन रहा था और छोटे ए के लिए वाइड पैराबोला बन रहा था। इज दैट क्लियर? डन है? ठीक है। मैं अगर आपको समझाने के लिए लेट्स ट्राई, एक बार और कर लेते हैं, एक कोशिश और कर लेते हैं। ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है,
यहां पर ये आपको थोड़ा बस क्या है ना, वक्त लग जाता है, मैं टाइम बस नहीं लगाना चाह रहा था, वांटेड टू सेव द टाइम एंड दैट इज व्हाई थोड़ा अवॉइड कर रहा था इस तरह की मेथड, ताकि आपको थोड़ा काम अगर खुद से करोगे तो थोड़ी वक्त की सेविंग होगी, आपका मेरा दोनों का वक्त बचेगा एंड दैट इज व्हाट इज आवर टारगेट। ओके, चलिए एक तरफ प्लॉट करके बस बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये मैंने x की वैल्यूज ले ली, x इक्वस टू 1 1 वाले प्लॉट से बेटा, ये x इक्वस टू 2 2 है, यहां पर ये आपका x इक्वस टू 3 3 है, यहां पर आ जाएंगे बेटा x इक्वस टू 4 4, इस तरह से मैंने वैल्यूज ले ली। चलो ये मेरा आपका x इक्वस टू 0 लाइन है, ये x इक्वस टू 2 लाइन है, ये x इक्वस टू 4 लाइन है, ये x इक्वस टू या इनको एक काम करते हैं, इन लाइंस को बोल देते हैं x इक्वस टू 1, ये 0 है, ये x इक्वस टू 1 लाइन है, ये x इक्वस टू 2 लाइन है, x इक्वस टू 3 लाइन है, x इक्वस टू 4 लाइन है। अब यहां पर हम पैराबोला प्लॉट करेंगे, यहां पर सीधे पॉइंट बोल रहा हूं, ये y इज इक्वस टू 2 है, ये y इज इक्वस टू 4 है, ये y इज इक्वस टू 6 है, ये y इज इक्वस टू 8 है और ये y इज इक्वस टू 10 है। अब अपन दो ऐसी इक्वेशन लेते हैं, अब अपन दो ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। चलो अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एक इक्वेशन 2x स्क्वायर, लेट्स चेक दिस। पहला ये पैराबोला बनाएंगे, x इक्वल टू मैंने जब 1 रखा तो मुझे y का वैल्यू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 2, दिस इज माय पॉइंट। बेटा बोलो यस और नो, सबको पॉइंट प्लॉटिंग तो आती है ना, सबको पॉइंट प्लॉटिंग तो आती है, बहुत बढ़िया। सर x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। यानी कि सर हमें ये दिखेगा कि जब x मेरा 2 है तो y 8 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट यहां दिखेगा, दिस विल बी माय पैराबोला। तो यहां से लगाकर यहां तक के पॉइंट्स को आपको पैराबोलिकली ऐसे ऐड करना है, कर दिया बेटा। ये आपकी पैराबोलिकल इक्वेशन है, ये दिख रही है, ये रहा, ये पैराबोला था ये वाला। सेकंड पैराबोला लेते हैं, लेट्स टेक द सेकंड पैराबोला एंड सेकंड पैराबोला इज y इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं ले लेता हूं यहां पर 3x स्क्वायर, है ना, 1 और 2 पर चेक करेंगे तो वो 12 आएगा। मैं चाहता हूं 12 के लिए भी, चलो मैं प्लॉट कर ही देता हूं, 12 के लिए भी लेट्स से 2 लाइन और खींचने में क्या जा रहा है, जब इतना करा तो थोड़ा सा और कर देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे, एक मतलब वो बात ये थी ना कि सर आप द्रोणा 2.0 में ज्यादा चिल्ला देते हो, है ना, मतलब हमको, है ना, ये 10 है तो ये क्या होगा आपका 12 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 14 होगा। चलो यहां मैं ले लेता हूं 3x स्क्वायर, चलिए x इक्वल टू 1 पर जब प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा बेटा। तो जब x इक्वल टू आपने 1 लिया तो y की वैल्यू 3, अब 2 और 4 के बीच में 3 होगा, यानी कि वो पॉइंट यहां दिखेगा, 2 और 4 के बीच में होगा 3, वो पॉइंट यहां दिखेगा येलो कलर का। फिर आगे बढ़ते हैं सर, जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया क्या हो जाएगा 12, यानी कि x इक्वल टू 2 लेने पर, x इक्वल टू 2 लेने पर पॉइंट आएगा 12, यानी कि यहां दिखेगा। अब आपको इस येलो को इस येलो से जोड़ना है, यहां लाना है बेटा, तो येलो से येलो जोड़ते हुए, येलो से येलो जोड़ते हुए, येलो से येलो जोड़ते हुए ऐसे लाए। अब तुम देखो तो तुम्हें यह क्लैरिटी मिल रही है कि ग्रीन वाला बाहर से जा रहा है, येलो वाला अंदर से जा रहा है। कौन ज्यादा ओपन है, कौन ज्यादा वाइडर है? जिसका ए बड़ा है वो नेरो है, जिसका ए बड़ा है वो नेरो है और जिसका ए छोटा है वो वाइडर है। अब क्लियर हुआ दोस्तों? अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर हुआ कि नहीं? हैशटैग चमका अब लिख करके बताइए चैट सेक्शन में, नाउ इज इट क्लियर? बताओ। तो जिसका ए बड़ा है वो कैसा होगा? नेरो होगा। जिसका ए छोटा है वो कैसा होगा? वाइडर होगा। दैट्स द लॉजिक। अब क्लियर है? नाउ कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक सबको चमक गया सर। पैराबोला बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जिसका नाम क्या है दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्री। मैथ्स का एक ऐसा पोर्शन, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच
जो डील करती है किसके साथ? एंगल्स के साथ, ट्राइंगल्स के साथ और एसोसिएटेड लॉस के साथ। ठीक है, एंगल क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, एंगल और ट्राइंगल्स के कौन कौन से लॉज हैं, इन सब का तालमेल बिठाने वाली ब्रांच को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है? कितने लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है? यस, कुछ लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री विल बी द लव, कुछ लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री विल बी द मतलब उस तरह की चीजें। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले अगर ये एंगल्स, ट्राइंगल्स और लॉज को जोड़ती हैं तो पहली चीज समझते हैं व्हाट इज एंगल बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल समझते हैं। एंगल क्या होते हैं? तो एंगल मेजर करते हैं, एंगल मेजर्स इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस बेटा। और फिजिक्स में जो हॉरिजॉन्टल होता है, फिजिक्स में जो हॉरिजॉन्टल होता है, फिजिक्स में जो हॉरिजॉन्टल होता है या फिर जो एक्स एक्सिस होता है, इसी को हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं बेटा? दिस इज आवर रेफरेंस ओनली। क्या यहां तक सबको बात समझ आ रही है? यहां एक लाइन लिखी है सर, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कौन सी लाइन? जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, जो एक्स एक्सिस होगा उसी को अपन रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है ना? आप लोग बचपन में थे तब आपको ये सब लाइंस पढ़ाई गई होंगी। एक लाइन जो ऐसे लेटी है, सोई हुई लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एक खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते थे, राइट? इस तरह से याद करवाया जाता था। बहुत बढ़िया। अब किसी लाइन का इंक्लिनेशन ये कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैं यहां पर आपको एक एरो से बताता हूं। पिंक कलर का एरो लेते हैं। अभी पिंक कलर का एरो इज एग्जैक्टली ऑन दिस रेफरेंस। अभी पिंक कलर का एरो इज एग्जैक्टली ऑन दिस रेफरेंस, तो इसका एंगल क्या होगा? 0। अगर थोड़ा ऊपर चला जाए तो थोड़ा इंक्लिनेशन आ गया, थोड़ा और ऊपर चला जाए थोड़ा और इंक्लिनेशन आ गया, थोड़ा और ऊपर चला जाए तो और इंक्लिनेशन आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो ये कितना नीचे या कितना ऊपर है, कितना इंक्लाइंड है बेटा, दैट इज योर एंगल, दैट इज योर एंगल। बोलो हाँ कि ना? अगर मैंने यहां कर दिया तो आप बोलेंगे सर इस पिंक वाले एरो का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो उसी रेफरेंस पे है ना, उस रेफरेंस से थोड़ा ऊपर है ना उस रेफरेंस से थोड़ा नीचे है। इसको एक और भाषा में समझाया जा सकता है, तुम उसे सुनो। अगर यहां पे कोई लड़का इस पिंक वाले एरो पे आगे बढ़ेगा, अगर पिंक वाले एरो पर आगे बढ़ेगा तो वो जितने भी कदम चलेगा केवल वो एक्स में आगे बढ़ेगा, ऐसे केवल वो एक्स में जाएगा, केवल वो एक्स में आगे बढ़ेगा। वाई में उसकी दूरी क्या हो जाएगी बेटा? 0। वाई में उसकी कोई डिस्टेंस यहां पर होने वाली नहीं है। बोलो दोस्तों। अब एक एरो और बनाता हूं, ये वाली लाइन को याद रखना। एक एरो और बनाता हूं। अगर मैंने यहां पर एक एरो बनाया ग्रीन, और उस ग्रीन एरो को थोड़ा ऊपर कर दिया, ग्रीन एरो को अगर ऊपर कर दिया तो आप देखेंगे सर वो ग्रीन वाला एरो किसी एंगल थीटा पर है, रेफरेंस से कुछ इंक्लाइंड है। बोलो यस और नो। एंगल समझ आ रहा है? एंगल समझ आ रहा है? इस ग्रीन वाली लाइन पर अगर मैं किसी लड़के को चलने के लिए कहूंगा तो वो चलेगा। अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो वो वाई में ऊपर भी चढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना? अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ेगा, जैसे इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन पे तुम सोचो, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा तो केवल देखो, केवल आगे बढ़ रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है। लेकिन यही हाथ अगर ऐसे कर दो तो अब आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी चढ़ेगा, आगे बढ़ने के साथ साथ क्या करेगा बेटा? ऊपर भी चढ़ेगा। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा ये इंक्लिनेशन होगा उतना ज्यादा क्या करेगा बेटा? वो हाइट अचीव करेगा। ठीक है, बोल चैट में लिख, बात समझ में आ गई? तो ये एंगल है। अब इस एंगल में अगर हम बात करेंगे सर, ये एंगल जो है कहां से मेजर किया जाता है? रेफरेंस से। वो रेफरेंस कौन होता है सर? एक्स एक्सिस, या फिर वो रेफरेंस क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल। अगर इस एंगल को
एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे, घड़ी के कांटों से अपोजिट, ऐसे घड़ी के कांटों से अपोजिट, तो हम इसे लेंगे हमेशा पॉजिटिव, ये कन्वेंशन है। और अगर ये क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा तो हम इसे लेंगे हमेशा नेगेटिव। बताओ यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है? इतनी बातें अगर सबको समझ में आ गई तो वी विल मूव अहेड। डन है? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इस एंगल को कैसे मेजर किया जाएगा? तो अगर ये एरो यहां से घूम के यहां पहुंचा तो डेफिनेटली यहां पर हमें एक आर्क दिखेगी। बोलो यस और नो? ये क्या होगी बेटा? इसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? आर्क लेंथ। इस एंगल को कैलकुलेट करने का या मेजर करने का तरीका होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? रेडियस। यहां से यहां तक इस एरो की लेंथ, जिसको अपन आर बोल देते हैं, वही यहां पर रेडियस के नाम से जानी जाएगी। अगर इतनी बातें सबको क्लियर हैं, दिस इज दी फॉर्मूला बेटा। सबको ये फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री में पढ़ाया गया होगा। चमका और नॉट? बिल्कुल इजीएस्ट वे में। ठीक बात है। चलिए आइए जरा अब मैं आगे चलता हूं, छोटी छोटी बातें आपसे पूछता हूं। अभी प्लस माइनस केवल पूछूंगा, इतना आप जवाब देंगे। एंगल का प्लस माइनस केवल पूछूंगा, अभी आप सब लोग इतना जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर बस केवल अभी मैं आपसे प्लस माइनस पूछने वाला हूं, उतनी बात का आप लोग जवाब देंगे। ओनली प्लस माइनस, नथिंग एल्स। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिए। आपसे पूछूंगा एंगल आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों? एंगल बताना है कि प्लस होंगे या माइनस होंगे। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है। यहां पर मैंने लाइन इधर बना दी और ये वाला एंगल मैंने बनाया बेटा 30 डिग्री। बताओ यहां पर थीटा कितना लिखोगे तुम? मैंने यहां पर ये लाइन बना, इससे मैंने एंगल इधर बना दिया और ये वाला एंगल मैंने यहां पर बनाया 60 डिग्री। ये वाली लाइन मेरी इधर है और एंगल मैंने यहां पर बनाया बेटा, एंड दिस एंगल इज, ये वाला एंगल मैंने इस तरफ बनाया है और ये मेरा 120 डिग्री है। यहां पर लाइन मुझे दिख रही है, एंगल मैंने इधर बनाया और ये वाला एंगल मुझे यहां दिख रहा है 110 डिग्री का। ये वाली लाइन मुझे दिख रही है और लाइन मैंने इधर नीचे बना दी, लाइन मैंने नीचे बना दी और ये एंगल मुझे दिख रहा है 90 डिग्री। अब आप मुझे बताइए हर जगह पर थीटा की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? आपको प्लस माइनस के साथ बताना है चैंपियंस। ठीक है, आपको प्लस माइनस के साथ बताना है। सर पहले वाले डायग्राम में प्लस का 30 होगा, सर दूसरे वाले डायग्राम में क्लॉकवाइज मेजर हुआ है इसलिए यहां पर थीटा माइनस का 60 डिग्री होगा। सर थर्ड वाले डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है इसलिए थीटा प्लस का 120 डिग्री होगा। क्यों दोस्तों, समझ में आ रही है बात? क्यों दोस्तों, समझ में आ रही बात? सर फोर्थ वाले डायग्राम में रेफरेंस एक्सिस से, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, रेफरेंस है, यहां से क्लॉकवाइज गया है इसलिए थीटा 90 होगा लेकिन माइनस का। यहां पर भी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है इसलिए थीटा माइनस होगा 110 डिग्री का। बोलो दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बस एक जगह कंफ्यूजन बच्चों को होती है, उसे सुनो। सर हो सकता है ये एंगल ऐसे मेजर किया जाता तो यहां पर थीटा -60 है तो मैं यहां पर इस एंगल अल्फा को 300 डिग्री भी तो लिख सकता हूं और जब मैं 300 डिग्री लिखूंगा तो वो तो प्लस ही होगा। इन दोनों में से कौन सा एंगल प्रिफर किया जाएगा? तो दिक्कत कुछ नहीं है, आंसर चाहे 300 करो चाहे -60 करो, मीनिंग सेम है, लेकिन हम फिजिक्स में प्रिफर करते हैं मिनिमम एंगल। हम फिजिक्स में प्रिफर करते हैं मिनिमम एंगल। इज दैट क्लियर? जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहां पे एंटी क्लॉक 120 है लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये वाला एंगल अल्फा 240 डिग्री भी तो हो सकता है और वो 240 नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सर मैं 120 प्लस लूं या 240 माइनस, बेटा कोई भी ले ले, लेकिन प्रेफरेबल एंगल कौन सा होता है? मिनिमम वाला। प्रेफरेबल एंगल कौन सा होता है? मिनिमम वाला। अब सबको चमका? बताओ जल्दी से। कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? बहुत बढ़िया। दो एंगल अगर आपके पास हो, ऑलवेज गो फॉर स्मॉलर वन, ऑलवेज गो फॉर स्मॉलर वन। डन 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 दोस्तों। चलिए एंगल के यहां पर यूनिट क्या होते हैं उस पर आते हैं। उसके पहले एंगल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एंगल थीटा को डिफाइन करने के दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में आप ये बोलोगे कि मान लीजिए हमने यहां पर एक सर्कल बनाया,
सर्कल में हमने ये बोला कि सर ये हमारा रेफरेंस है, ये क्या है बेटा, हमारा रेफरेंस है एवरीवन, दिस इज माय रेफरेंस। और यहां से अगर कोई भी लाइन एक एंगल बना रही है, लेट से ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाली जो लाइन है बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्क। इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्क। और ये कितना होगा, आर्क लेंथ, इसको बोला जाएगा सर आर्क लेंथ। यहां ये वाली चीज को रेडियस बोलेंगे, ये वाली चीज को रेडियस बोलेंगे। तो थीटा डिफाइन कैसे हो जाएगा, थीटा डिफाइन होगा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियाई। बोलो यस और नो, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियाई। क्या ये सबको क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन ही तो बनाई थी सारी की सारी, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ही तो बनाई थी बेटा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में एंगल कहीं पर भी मेजर करो तुम, पूरी फिजिक्स में किसी भी यूनिट में, हमेशा हम एंगल मिनिमम लेंगे, हमेशा हम एंगल कौन सा लेंगे, मिनिमम। दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा प्रेफर करना है, मिनिमम वाला, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, तो ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन बेटा, ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, जैसे कॉस थीटा, जैसे टेन थीटा, आपको पता है। और ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल से। सर अगर इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल आपने लिया, अगर ये वाला एंगल आपने लिया बेटा, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इस एंगल थीटा के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा बेस है। सबको आता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका 90 होगा, दिस इज योर थीटा, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। तो साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एवरीवन, साइन थीटा क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सब लोगों के लिए? 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसे आप क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम ऐसे थोड़ा वैसे खेल रहे हो ना कि भैया 180 डिग्री तो एंटी क्लॉक लेंगे तो प्लस 180, क्लॉक लेंगे तो माइनस 180, तो ट्रिगो फंक्शन में जब आप उसकी वैल्यू रखोगे तो प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बात और बता दूं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, दे डू नॉट कम्स अंडर क्या, आपके क्वाड्रेंट्स में नहीं आते, ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है बेटा। तो हम जिस भी एंगल की बात कर रहे होते हैं वो अदर देन 0, 90, 180 और 360 होता है, और 270 भी। 0, 90, 180, 270, 360 जो क्वाड्रेंट वाली लाइन पर आते हैं एंगल्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ समझ गए, समझ गए ना। तो आपको, आप यहां पर सोच रहे हो कि सर अगर एंगल यहां पे सीधा सीधा आ गया तो ये घूमकर यहां आ जाए, अरे that 180 is not part of quadrant। हम बात कर रहे हैं other than 0, 90, 180, 270 and 360, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अभी मुझे ये बताओ, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां पर जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसमें थीटा हमेशा, थीटा ऑलवेज मतलब ऑलवेज बेटा मस्ट बी इन रेडियन। अभी बता रहा हूं सर रेडियन क्या है। रेडियन है इस थीटा की यूनिट, रेडियन है इस थीटा की यूनिट, और ये हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो, मतलब थीटा अगर अकेला है। सर अगर ट्रिगो फंक्शन होगा तो थीटा को आप मर्जी जिसमें लिख लो, ठीक है, मर्जी जिसमें लिख लो। कैन बी रेडियन और डिग्री, कैन बी रेडियन और डिग्री बेटा। रेडियन में लिखो चाहे डिग्री में लिखो, एक ही बात है। रेडियन में लिखो चाहे डिग्री में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज कर रहे हो। लेकिन जब थीटा अकेला होगा बिना साइन कॉस टेन के साथ, तो फिर क्या लिखोगे उसे? कंपलसरी रेडियन में, फिर डिग्री नहीं लिख सकते। चमका?
अभी कन्वर्जन सिखाऊंगा, वहां पर और बात ये क्लियर करेंगे। आगे बात करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कौन कौन से हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ाया गया था। साइन थीटा आप सब लोग जानते हैं, कॉस थीटा आप सब लोग जानते हैं, टेन थीटा आप सब लोग जानते हैं। बोलो यस और नो। साइन थीटा आपने पढ़ा था P डिवाइडेड बाई H, कॉस थीटा आपने पढ़ा था बच्चा B डिवाइडेड बाई H, और टेन थीटा आपने पढ़ा था बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं यहां तक सब लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हूं एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी। अब तुम सुनो, यहां पर अगर ये तीन बेसिक रेशियो किसी भी बच्चे को याद है तो वो कॉसेक थीटा बना सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम लिखोगे कॉसेक थीटा, अच्छा यहां पर है ना वो याद करने की ट्रिक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उस सबकी आवश्यकता नहीं है बेटा, सबको वैसे ही याद है, तो फिर इसकी क्या ट्रिक बताना जब पहले से ही याद है। तो आ जाओ जरा। तो कॉसेक थीटा इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कि 1/sin थीटा। याद रखेंगे सब लोग, यानी कि ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, तो दोस्तों इसे हमेशा याद रखना, ये 1 आएगा। अब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट एस्पेक्ट पे लेकर के चलता हूं आप सब लोगों को, और वो कहानी क्या बताते हैं उसे सुनिए। नेक्स्ट कहानी ये है सर व्हाट इज सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज सेक थीटा, 1 डिवाइडेड बाय, दोस्तों जल्दी बताइए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, हेंस साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 हो गया। दिस आइडेंटिटी विल बी यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, और मजे की बात यह है कि तुम्हें पता होगी लेकिन तुम वहां पर याद नहीं रख पाओगे और तुम इस छोटी सी चीज से गलती करोगे। ठीक है, चलिए सेक थीटा को लिखा जाएगा 1/cos थीटा, या फिर आप बोलोगे कि सर जब सेक थीटा को इनटू किया जाएगा कॉस थीटा के साथ तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी क्लियर है सबको, ये भी क्लियर है सबको। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कॉट थीटा, तो आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। जैसे यहां पर हम बात करते हैं कॉस क्या होता है B/H, तो सेक क्या होगा बेटा H डिवाइडेड बाय B, और यहां पर कॉट क्या होगा बेटा, टेन होता है P/B, तो कोट हो जाएगा आपका B/P। क्या ये भी क्लियर है? जैसे यहां सेक और कॉस का इंटू है, वैसे यहां पर भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, जब भी आप करेंगे आंसर आपको 1 मिलेगा। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई एवरीवन? जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों। अगर इतनी बातें सबको क्लियर है तो यहां से थोड़ा सा और आगे लेकर के चलूं। पाइथागोरस थ्योरम, क्या सब लोगों को याद है पाइथागोरस थ्योरम एवरीवन? क्या मुझे चैट में लिख करके बताएंगे व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा? इफ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, जिसमें मैं बोल रहा हूं ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा एंगल थीटा है, और अगर ये हाइपोटेनियस है, व्हाट यू कैन राइट अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम? जल्दी बताइए, व्हाट यू कैन राइट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम? चैट में लिख करके बताइए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यू मस्ट राइट हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। आपको पता है दिस इज द वन फॉर्मेट बेटा। इफ आई डिवाइड द एंटायर इक्वेशन, इफ आई डिवाइड द एंटायर इक्वेशन, ठीक है, विद द एच स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, P/H साइन थीटा होगा, B/H कॉस थीटा होगा। तो यहीं से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये भी सबको ध्यान है? क्या ये भी सबको याद है? क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों 10th में? क्या आपने ये पढ़ा था 10th में एवरीवन? बहुत सही। अगर मैं अबव इक्वेशन को डिवाइड करता हूं बेटा, दिस अबव इक्वेशन, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h, अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूं p से,
बोथ साइड डिवाइड करता हूं किससे बेटा, p से, तो यू कैन गेट अनदर फॉर्मूला h बाई पी। h बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा p बाई p1 और b बाई p क्या होता है बेटा, b बाई p होता है कॉट थीटा। सो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्मूला। कैसे आ रहा है सर, इस इक्वेशन को जब दोनों तरफ h से डिवाइड करोगे, h स्क्वायर से, दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। जब इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दोगे, p स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। और जब दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे किससे, b स्क्वायर से, तो अगली इक्वेशन मिल जाएगी। बोलो क्या ये, अच्छा मुझे एक सवाल का बात बताओ, मैं डिराइव करके बताऊंगा अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो। ये तो तुम सबने पढ़ा है, 100% श्योर हूं मैं इसमें। ये वाली इक्वेशन और अगली इक्वेशन जो लिख रहा हूं वहां तक बताना, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, इफ यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विद b, तो जो h बाई बी होगा वो हो जाएगा आपका कॉट h बाई बी हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पर p बाई बी, और p बाई बी क्या हो जाएगा, तो p बाई बी इज योर 10 स्क्वायर थीटा एंड दिस इज +1। ये दोनों चीजें मुझे पूछनी है, क्या ये दोनों आप लोगों ने पढ़ी थी दोस्तों, क्या ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। यस सर, क्लास 10th मैथ्स में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बहुत अच्छे, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दीज 3 इक्वेशंस, दीज आर गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल इन द एंटायर फिजिक्स बेटा। बहुत सारी जगहों पर काम आएगा, डायरेक्ट काम आएगा। वी हैव टू यूज दीज इक्वेशंस। ट्रिगो रेशियोज आपको समझ आ गए, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गई, बेसिक इक्वेशन समझ आ गए, 100%, बहुत बढ़िया। अच्छा सबको याद भी रहेंगी, बहुत बढ़िया। तो यहां से आगे बढ़ के चीजों को कंटिन्यू करते हैं। सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल। अब यूनिट ऑफ एंगल में टोटल 3 चीजें हैं, सुनना एक एक करके ध्यान से। पहली चीज है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है थीटा की रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, थीटा की रेडियन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन, और इसको लिखते हैं RAD, इस तरह से। क्या लिखते हैं इसको, RAD। एसआई यूनिट जो कि हम फिजिक्स में यूज करेंगे, तो ये रेडियन होती है। रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है और रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है, वो आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, फिर एक यूनिट है जिसका नाम है बेटा प्रैक्टिकल यूनिट। बोलचाल की भाषा में हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में। किस में मेजर किया जाता है बेटा, डिग्री में। किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में, बोलचाल की भाषा में। लेकिन एक यहां पर हिस्टोरिकल यूनिट भी है बेटा, एक यहां पर क्या है, हिस्टोरिकल यूनिट भी है। सेक्साजेसिमल यूनिट सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है। बेबीलोन एक जगह का नाम था जहां पर जो मैथमेटिशियंस थे, दे वांटेड टू कैलकुलेट समथिंग, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए उन्हें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो नंबर आसानी से डिविजिबल हो। तो 1 से लगाकर 100 तक की गिनती में उन्हें एक नंबर ऐसा मिला जो मेजॉरिटी नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से लगाकर 100 तक के सारे नंबर लिखे गए और हर एक नंबर को देखा गया कि कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर्स से डिवाइड हो पा रहा है या उसका डिवीजन पॉसिबल है। तो वो यहां पर नंबर निकल कर आता है 60। तो 60 इज द बेस बेटा, 60 को बेस बनाया गया, 60 इज द बेस। और ये जब 60 बेस बन गया तो तब से लगाकर आज तक वी आर कंसिडरिंग दिस 60 एज द बेस। 60 के पीछे का कारण क्या है, बिकॉज इट इज डिविजिबल विथ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बिटवीन 1 to 100। यही मात्र एक ऐसा नंबर है जो 1 से लगाकर 100 तक में बहुत आसानी से डिवाइड हो रहा है, टेबल में आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है। तो इसने कैलकुलेशन को आसान कर दिया, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में गिनने के लिए, काउंट करने के लिए हैंड्स हुआ करते थे। हैंड्स में हम कैसे कैलकुलेशन करते थे, एक उंगली में 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, यहां पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15, 15, 15, 15 से बहुत आसानी से 60 डिवाइड हो रहा है। बोलो यस और नो। हो रहा है 12 से भी, हो रहा है 4 से भी, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसे 60 इज इजी डिविजिबल। तो ये क्या ले लिया गया बेटा, इसको बेस बना लिया गया, और जब इसको बेस बना के काउंटिंग पॉसिबल हुई तो काउंटिंग आसान हो गई। तो तब से लगाकर आज तक हम इसी नंबर को प्रिफर कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी घड़ी में भी हर चीज 12 घंटे में बांटी गई है, और हर 1 घंटे को 30 डिग्री बोला गया है। क्या बोला गया आपकी घड़ी में? जब आप घड़ी की बात करोगे तो आपको यह समझ आएगा बेटा कि घड़ी जब हम यहां पर बनाते हैं तो यहां पर क्या लिखा होता है 12, यहां पर क्या लिखा होता है 6, यहां पर क्या लिखा होता है 3, यहां पर क्या लिखा होता है 9। जब आप देखोगे इन दोनों के बीच में क्या लिखा होता है 1 और 2। तो ये जो 12 और 1 के बीच में जब आप आओगे, 12 और 1 के बीच में, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। This angle is 30 डिग्री। हर 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री बेटा, क्लियर है? तो ये डिफाइन किया गया वहां पर, ये डिफाइन किया गया इस सिस्टम में कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड ये भी याद रखेंगे बेटा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हर एक चीज को 60 के टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एवरीवन, क्या ये सबको समझ आया? हां जी। तो बहुत सारे लोगों को आज लाइफ में पहली बार ये पता पड़ा होगा कि why 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, why 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि मेरे दोस्त ये आता है हिस्टोरिकल यूनिट से। 60 इज द मोस्ट डिविजिबल नंबर। कैलकुलेशन आसान कर दी इसने, लोगों को मैथ्स आसान कर दिया इसने, दैट्स व्हाई 60 इज द बेस। ओके, अंडरस्टूड? सबको चमका? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े यहां से, ठीक है। जो स्पैमिंग कर रहे हैं बेटा उन्हें करने दो, दे आर हियर टू रूइन देयर फ्यूचर सक्सेसफुली। हम सब अपने हिस्से का काम अच्छा कर सकते हैं, किसी और को कैसे आप कंट्रोल करोगे? वी कैन नॉट कंट्रोल एनी अदर पीपल, वी आर जस्ट हियर टू हेल्प हु वांटेड टू हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करना चाहते हैं बस उन्हीं की तो मदद कर सकते हैं, बाकी तो इंस्टाग्राम पर चैटिंग में लगे रहेंगे तो टोटली उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है। राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है सर। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आइए सब लोग यहां पर आपसे कुछ कुछ चीजें पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में बताया, अगर मैं इसको एंगल थीटा कहूंगा, ये वाली मेरी आर्क हो जाएगी बेटा, लेट्स से दिस इज एस, तो यहां पर आप एंगल को क्या बोलोगे? आर्क एस अपॉन रेडियस आर। ठीक है। नाउ अगर मैं फॉर 1 कंप्लीट साइकिल लिखता हूं बेटा, फॉर 1 कंप्लीट सर्कल, तो आप क्या बोलोगे? यहां से शुरू करोगे और घूम के वापस यहीं आ जाओगे। तो ये जो S है 1 कंप्लीट सर्कल के लिए अगर आप लिखोगे तो S की वैल्यू 2 पाई r होनी चाहिए, इक्वल टू इट्स पेरीफेरी। बोलो यस और नो। अगर मैं एक चक्कर कंप्लीट लगाकर वापस यहां आता हूं तो मेरा S 2 पाई r यानी कि पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, और एंगल थीटा जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। जब मैं पूरा घूमकर यहां आ जाता हूं, यहां से शुरू करता हूं बेटा, यहां से शुरू करता हूं। देखिए सब लोग, यहां से मैंने शुरू किया और घूम के वापस यहां आ गया, उस कंडीशन में मेरा थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा? 360 डिग्री इज इक्वल टू एस की जगह हो जाएगा 2 पाई आर और रेडियस हो जाएगा बेटा आर से आर हुआ कैंसिल। तो यहां समझ में आ रहा है 360 डिग्री इज इक्वल टू
2 पाई रेडियन बेटा। 360 डिग्री किसके बराबर आ गया? 2 पाई रेडियन के बराबर आ गया। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी क्लियर होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा। 180 डिग्री पाई रेडियन हो जाएगा। बोलो यस और नो। एस क्या है? एस आर्क लेंथ है बेटा। एस यहां पर क्या है? एस इज योर आर्क लेंथ। एस इज योर आर्क लेंथ। एस क्या हो जाएगी? हमारी आर्क लेंथ हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ आ रही है बात सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं। जब मैं ये देखता हूं सर कि अगर मुझे लिखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, मुझे यह समझ में आ गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं लिखना चाहता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? बोलो यस और नो। सर बहुत आसान है। 180 डिग्री का मतलब है 180 इंटू 1 डिग्री, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई रेडियन। सब लोग ध्यान से सुने, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। क्या ये सबको चमकता है? दिस विल बी योर फॉर्मूला बेटा। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग एनी डिग्री इनटू रेडियन। फॉर कन्वर्टिंग एनी डिग्री इनटू रेडियन। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो मैं सिंपली पाई बाय 180 का इनटू करूंगा, या फिर इसी को और करके लिख देता हूं, और करके बेटा 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 1 रेडियन रिवर्स हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। 180 बटे पाई डिग्री, ये भी आपके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? यहां तक अगर समझ आ गया तो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स। क्लियर है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। क्या याद रखना है सर? 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई डिग्री। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से एवरीवन। यस सर। क्या था हमारे पास फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो सरकमफेरेंस होगी वो 2 पाई आर हो जाएगी, और वही आर्क हो जाएगा जब यहां से चलना शुरू करेंगे और घूम के वापस यहां पर आएंगे तो हम चलेंगे 2 पाई आर के बराबर। एंगल सबटेंड करेंगे 360, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, वी गॉट द रिलेशन। ओके, रिलेशन सबको चमका, रिलेशन सबको चमका। फिजिक्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई ये फिजिक्स के लिए। अगर आप यहां पर बात करेंगे, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। क्या सीखा है आपने? सीखा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि जिस भी एंगल को कन्वर्ट करना है, जैसे 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे? 30 को 30 इंटू 1 डिग्री, और इस 1 डिग्री की जगह क्या कर लोगे? 1 डिग्री की जगह तुम लिखोगे यहां पर पाई बाय 180। तो सर आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। बड़ा सिंपल है सर। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम 30 को इंटू करेंगे पाई बाय 180 से। किससे इंटू करेंगे बेटा? 30 को पाई बाय 180 से। सर यहां पर 45 डिग्री है तो हम लिखेंगे 45 इंटू पाई बाय 180। अब यहां पर 45 से जब 180 को कट करेंगे ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा बेटा, पाई बाय 4 आ जाएगा। 60 करना है। अच्छा देखो, 60 को निकालने के लिए 60 इंटू में पाई बाय 180 करोगे तो आंसर तुम्हारा पाई बाय 3 आ जाएगा। बोलो चैंपियंस, आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? सर जब 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू में पाई बाय कितना बेटा? 180, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? डिग्री से रेडियन में आना इतना आसान है। क्लियर? डिग्री से रेडियन में आना इतना आसान है। क्या यहां तक सबको चमका? क्या यहां तक सबको चमका? बोलो हां कि ना। ठीक बात है। सर 120 बेटा,
120। अब देखो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो समझा ही दिया कि सर पाई बाय 180 से इंटू करो आंसर आ जाएगा। 120 का मतलब है 2 बार 60, 120 का मतलब है 2 टाइम्स 60, और एक 60 किसके बराबर है? पाई बाय 3। तो 2 60 किसके बराबर हो जाएंगे? 2 पाई बाय 3। ये लो आंसर आ गया। सर 135 इज बेसिकली 3 इंटू 45। सर 145 किसके बराबर है? 145 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो 345 क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। चमक रहा है चैंपियंस? बोलो यस और नो एवरीवन। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। सर 150 डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो और नहीं तो वैसे समझो। सर क्या हो सकता है? 5 बार 30। कितनी बार 30? 5 बार। तो 5 तरी 15, 150 हो जाएगा। तो सर 130 किसके बराबर है? पाई बाय 6। तो यहां कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। ये भी एक तरीका है। सर 180 तो पाई रेडियन होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये कैलकुलेशन बना रखी है, बहुत बढ़िया। सर 210 इज बेसिकली 7 बार 30। 210 क्या हो जाएगा बेटा? 7 बार 30, और ये हो जाएगा 7। 1 बार 30 कितना है? पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। चमक गया कि नहीं? चमक गया कि नहीं एवरीवन? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ? सर 270 क्या होगा? 270 हो जाएगा 3 बार 90। 3 बार 90, और 1 90 कितना होता है? पाई बाय 2। तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2। सर 360 ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा है बेटा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो सबको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया। जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे, किससे इंटू करोगे? पाई बाय 180 से। जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है, किससे इंटू करोगे? पाई बाय 180 से। क्लियर है? जल्दी बताइए, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहां पर आपके लिए रख रहा हूं, है ना। घर पे सबको सॉल्व करने के लिए होमवर्क, अभी छुट्टी नहीं कर रहे हैं बट होमवर्क बता रहे हैं, ठीक है। होमवर्क बता रहे हैं, कनेक्टेड टॉपिक का होमवर्क दे रहे हैं। तो आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। क्या करना है? कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला एंगल है आपके पास 225 डिग्री। दूसरा आप यहां पर जब चलोगे बेटा तो वो हो जाएगा आपका 127 डिग्री। फिर आप आगे बढ़ोगे बेटा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 480 डिग्री। फिर आप आगे बढ़ोगे बेटा, एक नंबर आपको और बता दे रहे हैं, और कितना ले लें? 143 डिग्री। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये 4 सवाल है बस जो होमवर्क में करने हैं आपको। डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। होमवर्क के बाद अगला सवाल। अच्छा देखो क्या होता है, जब मैं होमवर्क लिखता हूं ना तो तुम क्या समझ लेते हो कि भैया होमवर्क का मतलब है छुट्टी हो गई। नहीं, मेरा तरीका यह है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे कनेक्टेड होमवर्क उसी समय दे दिया। अब आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, मुझे चैट्स देखनी ही नहीं, मुझे बस मस्त पढ़ाना है अपनी मस्ती में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आ जाओ, आ जाओ। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 बटे पाई डिग्री। मतलब जब भी आपको रेडियन में लिखा है उस नंबर में क्या करोगे? उस नंबर में इनटू करोगे 180 बटे पाई का। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180 कैंसिल होके 90 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी वैल्यू। जैसे 5 पाई बाय 6 है तो आप लिखोगे 5 पाई बाय 6, आप इनटू करोगे 180 बटे पाई का, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा है ना 18, तो ये होगा 30, और 5 3 जा 15, तो ये आंसर आ रहा है 150 डिग्री। ठीक है, यहां पर 5 पाई बाय 4 बता देता हूं। 5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 में इंटू करोगे 180 बटे पाई का, पाई से पाई कैंसिल,
4 से जब आप इसको कैंसिल करोगे बेटा 180 को, तो ये 45 टाइम्स कैंसिल होगा। 45 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका कितना? दिस इज 225 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है यहां पर, एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है यहां पर। अब आगे बढ़ेंगे सर, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एज इट इज लिखा, इसमें इंटू किया 180 बटे पाई का, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 180 45 बार जाएगा, 45 इंटू में जब 3 आप करोगे ये आंसर 135 डिग्री आ जाएगा। क्या यहां तक सबको बातें समझ आ रही है? बोले भैया जो जो आपने छोड़े हैं वो सब होमवर्क, जो जो मैंने छोड़ा है वो सब क्या हो गया? होमवर्क हो गया। ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे घर पे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। क्या आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया? चैट में एक बार आंसर करके बताइए, आर यू गाइज गेटिंग दिस डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री? आर यू गाइज गेटिंग दिस डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री? बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। सबको अच्छे से बढ़िया से सारी बातें समझ आ रही हैं? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री क्लियर हो रहा है? बताओ जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, अच्छे से चमक रहा है सर। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हम बढ़िया से कर पा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहां पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगर 2 है, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स टू अगर 2 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात हो रही है बेटा, जब भी इस तरह की कहानी पूछी जाएगी, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये वाला एंगल मैंने बोल दिया थीटा, और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है टेन थीटा जिसकी वैल्यू है 2। 2 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 1। 2 का मतलब क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 1। और टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा 2, कंपेयर करो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेस इक्वल टू 1। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √5। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल थिंग बेटा, आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 10th में, लेकिन ये फिजिक्स में यूज आएगा। यूज आएगा तो सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, रिवाइज कराना पड़ेगा। ओके यस। तो सर जब यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जब हम लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा 2, हाइपोटेनियस हो जाएगा सर √5। सर ये √5 कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से बेटा। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, अंडर √5। क्लियर है? बोलो। सिमिलरली जब मैं लिखूंगा यहां पर cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब आप लिखेंगे cos थीटा, तो बेस क्या हो जाएगा? यहां पर 1 होगा, हाइपोटेनियस कितना होगा? √5 होगा। क्या सबको यह चमका कि कैसे कैलकुलेट होना है? बोलो यस और नो। इजी पीजी लेमन क्विजी, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। रॉक स्टार्स बुलबुले हो गए, सारे बुलबुले एक साथ क्या हो गए? रॉक स्टार हो गए, है ना? क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ ट्रिगो इज देयर, वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ ट्रिगो इज देयर, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। सर √5 कैसे किया? बहुत बढ़िया। मुझे मालूम था कि ऐसे भी बुलबुले मिलेंगे जिनके बिल्कुल, है ना, घुटने घिसे मिलेंगे। बादाम के तेल की मालिश कर करके दिमाग को मैक्सिमम स्तर पर यूज किया गया है। सुन मेरे बात बेटा, h² = p² + b², ये पता है? तो h = √p² + b² लिख सकता है। तो h = p² की जगह क्या लिखेगा? परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर, बेस है तेरा 1 का स्क्वायर। अब मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा बुलबुले, तू तो बहुत ज्ञानी आदमी है, तुझे तो क्या करना चाहिए? मतलब कहां एम्स वेम्स से पढ़ाई करके MBBS करेगा भाई, कहां डॉक्टर बनेगा, कहां? मतलब तुम तो मतलब छोड़ो ये सब, ठीक है? डायरेक्ट जो है ना इलॉन मस्क के साथ कांटेक्ट करो। ही इज अबाउट टू प्रिपेयर सन वॉर्म, सन के आसपास
है ना, सन के आसपास बहुत सारे रोबोटिक सैटेलाइट्स प्लान कर रहा है भाई, स्पेस में अपनी खुद की लेबोरेटरी बनाना चाह रहा है, तो ही नीड पीपल, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू हु डू नॉट नो हाउ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू √5 अंडर रूट में वो कैसे आ रहा है। तो इतने इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता है। मस्क इज हायरिंग, इलन मस्क इज हायरिंग, सो प्लीज सेंड योर रिज्यूमे, रीच आउट टू हिम एंड कंट्रीब्यूट टू प्रिपेयर द सनवॉर्म। ये छोटी मोटी चीजों में कहां बेटा ये सब √5 और ये सब नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, 4 + 1 5 आएगा, इसलिए हाइपोटेनियस √5 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लिया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लिया। सुनना सब लोग ध्यान से। हाँ जी, इलोन चाचा के नंबर दे देते हैं ना। मैं कैसे दूंगा यार, मतलब मेरा तो इतना लेवल नहीं है, मेरा इतना इंटेलिजेंसी लेवल नहीं है, उतना IQ नहीं है मेरा, मेरे थोड़ी ना संपर्क होंगे उनके साथ, संपर्क तुम्हारे होने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का H कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। यू पीपल आर इंटेलिजेंट देन एवरी अदर पर्सन ऑन द अर्थ ना। मैं तो धन्य हूं धरती माता को देख करके कि कैसे वो आपका बोझ उठा पा रही हैं। आओ ना 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 नी ना 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 नी ना। ये एंगल थीटा अगर है, tan थीटा दिया हुआ है बेटा जी, कितना दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा दिया हुआ है 3/4, tan थीटा है 3/4, tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंपेयर करूंगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स, ठीक है सर। बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 यूनिट्स। अच्छा इसको है ना, कुछ इंटेलिजेंट लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि सर ये तो 3x हो सकता है, ये तो 4x हो सकता है। अरे हो सकता है भाई, ये 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर, ये 4 का मल्टीपल कोई भी नंबर, कहां टेंशन ले रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जब ये 3 और ये 4 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 25 आएगा, और अंडर रूट में 25 से बाहर क्या निकलेगा 5। सुनना ध्यान से सब लोग, ठीक है। ये जब भी ट्राइंगल तुम्हें दिखेगा 3, 4, 5 का, अभी तो पहले मैं सवाल पूरा करके बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां तुम क्या लिखोगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है सर हमारा 3, हाइपोटेनियस है 5। हमें क्या पूछा, हमें पूछा साइन स्क्वायर थीटा। यहां स्क्वायर लिखा हो या फिर साइन थीटा लिख करके पूरे का स्क्वायर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है बुलबुलो। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 3/5 का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, और 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 होगा। तो क्या तुझे समझ आया, साइन स्क्वायर थीटा 9/25 हो गया। क्या तुझे समझ आया, 9/25 हो गया। सिमिलरली मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं जब देख रहा हूं ट्राइंगल तो बेस नजर आ रहा है 4, हाइपोटेनियस नजर आ रहा है 5, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या ब्रैकेट लगा के कॉस थीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो जब यहां पे लिखूंगा cos थीटा की जगह 4 बटे में क्या लिखूंगा, 5 का करूंगा होल स्क्वायर, तो भाई मेरे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। बोलो समझ आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया जी, बहुत बढ़िया। ये जो ट्राइंगल अभी आपने पढ़ा है 3, 4, 5, ये जो ट्राइंगल अभी आपने पढ़ा है 3, 4, 5, इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्राइंगल अभी आप लोगों ने पढ़ा बेटा, इसमें ये जो एंगल है थीटा, अगर ये साइड 3 यूनिट है, ये साइड 4 यूनिट है, और ये साइड अगर 5 यूनिट है बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्राइंगल फॉर कंपटीशन, स्टैंडर्ड ट्राइंगल
फॉर जेई नीट बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल फॉर जेई नीट यानी कि जीत। जीत के लिए क्या स्टैंडर्ड ट्रायंगल है वो सब लोग ध्यान से देखेंगे। 3 4 5 इज द रेशियो। तो ये वाला जो एंगल है जो बड़ी साइड के साथ बनेगा, दिस एंगल इज ऑलवेज 37, और ये जो अपोजिट एंगल है बेटा ये हमेशा 53 डिग्री होगा। ये कितना होगा बेटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 53 डिग्री, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है वैल्यूज, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कहानी होगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री क्या होगा, 3/5 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस। अभी तक आप लोगों ने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी थी, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी थी जिसमें आपको साइन 30 याद था, 45 याद था, 60 याद था, 37 नहीं पता था। ये 37 याद रखना पड़ेगा। कितना होता है 37, 3/5, और 3/5 को ही जब आप पॉइंट में लिखना चाहोगे तो हो जाएगा बेटा 0.6। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूंगा बेटा cos 37, तो cos 37 कितना होगा बेटा 4/5, और 4/5 को याद रखने के लिए आप 0.8 बोलोगे। और उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे 1037, क्या बोलोगे बेटा 1037, तो 1037 हो जाएगा 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक बात है कि नहीं, याद रखना है। क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। दिस इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल, दिस इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल फॉर जेई एंड नीट 3 4 5। अब हमेशा यहां पर अगर कोई तुमसे पूछेगा साइन 53 बेटा, तो जब 53 की बात होगी, एंगल बढ़ने पर, तुम्हें टेबल याद है, साइन 0 पर 0 होता है लेकिन 90 पर 1 होता है। एंगल बढ़ने पर साइन बढ़ता है। यहां एंगल छोटा है, यहां एंगल छोटा है इसलिए ऊपर छोटी वैल्यू, यहां एंगल बड़ा है इसलिए ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बेटा 0.8। बहुत बढ़िया। और अगर तुम बात करोगे cos 53 की, cos 53, cos में एंगल बढ़ने पर, cos में एंगल बढ़ने पर, चैट्स को प्राइवेट कर दो यार, ये है ना 2.0 की चैट्स प्राइवेट होके ही ठीक रहती है। बहुत बढ़िया, चैट्स प्राइवेट करो। यहां पे cos 53 बेटा, cos में 0 पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है। cos 0 1, cos 90 0, मतलब एंगल बढ़ने पर वैल्यू कम हो रही है, इसलिए कम एंगल पर बड़ी वैल्यू और ज्यादा एंगल पर छोटी वैल्यू। तो यहां 3/5 होगा, और 3/5 का मतलब 0.6 हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं यहां पर लिखूंगा 1053, एंड व्हेन आई एम राइटिंग 1053, तो जहां पर 10 में भी सेम बात है बेटा, छोटा एंगल छोटा 10, बड़ा एंगल बड़ा 10। यहां छोटा एंगल है ऊपर छोटी वैल्यू, यहां बड़ा एंगल है ऊपर बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी 4/3, और 4/3 का मतलब होता है 1.33। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें। जल्दी से बताइए, यहां तक अगर सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होना ही चाहिए, यहां तक सबको क्लियर होना ही चाहिए, जल्दी बताइए। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं, एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं। एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बेटा, एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज व्हाट, तो ये होता है 7, 24 और 25। अगर परपेंडिकुलर 7 हो, बेस अगर 24 हो, और हाइपोटेनियस अगर 25 हो, तो फिर ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 कितना होता है, ये आप लोगों से मैं चाहता हूं आंसर इसका क्या होगा। दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे यहां पर 3 4 5 का ये एंगल 37 और 53 है, वैसे ही 724 724 और 25 के लिए ये θ1 θ2 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा होमवर्क है आप लोगों से, ठीक है। आपको ट्राइंगल बनाना आता है, ट्राइंगल में डी से वैल्यूज मेजर करना आती है। सो डू दिस थिंग एट होम। डी से आप मेजर करके बताना ये θ1 कितना आ रहा है। डी लगा करके मेजर करना तो आता ही होगा आपको। सो पुट द डी हियर एंड देन चेक दिस एंगल कि ये एंगल कितना है। पुट द डी हियर एंड देन चेक दिस एंगल, इस रेफरेंस से ये कितना है। ये दोनों एंगल के आंसर आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज नहीं तो कल तो फिर मुझे आपको बताना ही है कि कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। अब है सर
अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, क्योंकि सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ट्रिगो रेशियो की वैल्यूज जो कि आपको रट्टा मारनी है, याद रखनी है, ये टेबल आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी है, लेकिन आज आपको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम लिखने वाले हैं एंगल, यहां पर हम लिखने वाले हैं साइन थीटा, यहां पर हम लिखने वाले हैं कॉस थीटा, यहां पर हम लिखने वाले हैं टेन थीटा। दिस आर द थ्री रेशियोज, क्योंकि अगर मुझे साइन कॉस और टेन याद है तो कॉसेक सेक और कॉट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। थीटा कहां कहां से शुरू होंगे? हमने 0 डिग्री से बात करनी है, हमने बात करनी है सर 30 डिग्री से, हमने बात करनी है सर कितने से 45 डिग्री से, हमने बात करनी है सर 60 डिग्री पर, और हमने बात करनी है सर 90 डिग्री पर। यहां तक हम चर्चा करेंगे। ये जो वैल्यू है सर, ये जो वैल्यू है 0 डिग्री को तो 0 ही बोलेंगे, लेकिन 30 डिग्री का ही मतलब π/6 रेडियन होगा, 45 डिग्री का ही मतलब π/4 रेडियन होगा, 60 डिग्री का ही मतलब π/3 रेडियन होगा, और 90 डिग्री का ही मतलब π/2 रेडियन होगा। सर साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, एंड 60 डिग्री पर √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, एंड देन 90 डिग्री पर 1 होता है। इतना हम जानते हैं। कॉस में जो साइन की वैल्यू बस उन्हीं को रिवर्स करते हैं, यानी कि यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर √3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहां पर 1 डिवाइडेड बाय √2 होगा, यहां पर ये 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और यहां पर 0 होगा। जब मैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस करता हूं तो 10 आ जाएगा। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो 0 बटा समथिंग इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3। यहां गया बेटा तो 1 आ जाएगा, यहां देखा तो सर √3 आ जाएगा, और यहां देखा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूं, थोड़ी चीजें आगे बढ़ाता हूं, 90 के बाद अगर मैं आपसे एक एंगल पूछ लेता हूं कि टेल मी 120 डिग्री क्या होगा, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं यहां से अगर आगे बढ़ता हूं 120 के बाद बोलता हूं कि 135 डिग्री क्या होगा, तो शायद आप मुश्किल में पड़ेंगे। फिर मैं बोलता हूं कि चलो 150 डिग्री क्या होगा, तो भी आप मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पूछूंगा 180 तो भी आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज आपने 10th में याद नहीं करी। अब सुनना, एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। जब आप घर पे अपने आप को आईने में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो जितने तुम पास खड़े होगे उतनी ही पास तुम्हारी इमेज बनेगी, जितने तुम दूर जाओगे उतनी दूर इमेज बनेगी। पास गए तो इमेज पास बन गई, दूर गए तो इमेज दूर बन गई। वही लॉजिक यहां पर फॉलो करते हुए, हालांकि इसके कैलकुलेशन का तरीका भी सिखा देंगे आपको आगे चल के, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, 90 जो लिखा हुआ है 90 पर हम एक मिरर लगाएंगे। कहां पर बेटा? 90 पर हम लगाने वाले हैं एक मिरर। लगा दो मिरर। 90 की जो वैल्यूज है बेटा एग्जैक्ट वहीं पर हमने क्या किया, मिरर लगा दिया। थोड़ी वैल्यूज कटे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे रख रहा हूं, है ना। ये हम कहां कंसीडर करेंगे? एट 90 डिग्री। कहां लगाया है आपने? एग्जैक्ट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर अगर आपने मिरर लगाया, अब सबसे पहले पास में कौन है? इधर है 60 डिग्री, इधर है कौन? 120। तो 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो यहां पर आ जाएगी √3/2। फिर इधर कौन है बेटा? 45। वैल्यू कितनी है? 1/√2। इधर कौन है? 135। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय √2। फिर आगे गए सर, इधर कौन है? 30 डिग्री। इधर कौन है? 150। तो आंसर आ जाएगा 1/2, और यहां आंसर आ जाएगा 0। सिमिलर वैल्यूज होंगी बेटा कॉस के लिए भी। कॉस के लिए बस आप क्या करिए, सेम साइकिल फॉलो करना है, बस रिपीटेशन में, ठीक है। तो ये 1/2 से शुरू होगा, यहां पर देखो 1/2 लिख दिया। फिर कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय √2। फिर ये आ जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आ जाएगा बेटा कितना? cos 180 -1, ठीक है।
अब बस इतना याद रखना है, हालांकि कोई टेंशन की बात नहीं है, ये कंप्लीट टेबल आपको याद रखनी है और ये सारे नंबर्स को कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा कल की क्लास में। इनको कैलकुलेट करना हम कल सीखेंगे, ठीक है। कॉस की सभी वैल्यूज 90 डिग्री के ऊपर नेगेटिव होती है। कॉस की सभी वैल्यूज मोर देन 90 पर क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। वैसे अगर आप 10 के नंबर्स को रिपीट करोगे ये √3 हो जाएगा, अगला नंबर आपका कितना हो जाएगा 1, अगला नंबर कितना हो जाएगा 1/√3 एंड अगला नंबर वापस क्या हो जाएगा आपका 0, और ये नंबर्स भी क्या होंगे माइनस बेटा, ठीक है, ये नंबर भी क्या होंगे माइनस होंगे। प्लीज रिमेंबर दिस। यहां हमें एक बात समझ में आ गई कि सर साइन थीटा की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी है 1, और अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू तो वो -1 है, तो साइन थीटा हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन छोटा या बराबर होगा +1 के। सिमिलरली कॉस थीटा की जब आप बात करोगे तो वो भी बड़ा या बराबर होगा बेटा -1 के। ये एक आपका बॉक्स यहां पर याद रखने के लिए बनाया, एक बॉक्स यहां पर आपका याद रखने के लिए बना रहा हूं। कॉस थीटा कभी भी -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, साइन थीटा -1 और +1 के बीच में रहेगा, लेकिन टेन थीटा कुछ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि बीच में एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब आप में से कोई भी बच्चा अगर यह सोच रहा है कि सर मुझे बस यहां तक कंफर्टेबली याद होगा, इसके बाद के वैल्यूज याद नहीं हो रहे हैं, मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है। अब पहले लेकिन आगे बढ़ते कुछ और छोटी छोटी बातें बताते हैं, जैसे क्या गलतियां होंगी पहले वो सिखाता हूं। यहां देखो जरा एक सवाल बोला गया है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन थीटा बटे में क्या लिखा है थीटा, और इसका वैल्यू बताना है आपको एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे आप वैल्यू लिखोगे, साइन ऊपर लिखा आपने 30 डिग्री और नीचे आपने लिखा 30 डिग्री। बस यही गलती होती है बच्चों से, क्योंकि ये थीटा अकेला लिखा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के साथ नहीं है, तो ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए मस्ट बी इन रेडियन। ये किस में होना चाहिए दोस्तों, मस्ट बी इन रेडियन। तो जब आप सॉल्व करना चाहोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन नीचे जो एंगल लिखा है उसे लिखना पड़ेगा 30 इंटू में π/180। अब यहां आप सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 6 जाएगा, 6 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 3/π। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे ने इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे भी सुनो। स्टूडेंट करते हैं y इज इक्वल टू, ऊपर तो वैल्यू 1/2 करेंगे लेकिन नीचे 30 डिग्री ही रहने देंगे, तो इसका आंसर क्या कर देते हैं 1/60 डिग्री, जो कि पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग इसको और दिमाग लगाकर करते हैं, सर ऊपर 1/2 नीचे क्या कर दिया 30 डिग्री, और फिर यहां पर क्या करेंगे 1/60 डिग्री करेंगे। अब बोले भैया आपने बोला था कि एंगल डिग्री में अकेला नहीं होना चाहिए, तो यहां कन्वर्जन करेंगे 60, फिर इसमें पाई बाई क्या करेंगे 180। अब यहां आपने किया तो ये बात हो गई 0 0, ये 6 से कटा और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/π। ये देखो मैच कर रही है, अंडरस्टूड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा, एंगल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन फर्स्ट, देन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये y है, ये कभी भी डिग्री में नहीं रह सकता बेटा, तो अगर आप पहले इसको डिग्री में लाते हो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट तरीका, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। चलिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। 10 मिनट बच रहे हैं हमारे पास, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में होता क्या है बेटा, व्हेन जब हम बात करते हैं थीटा, व्हेन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। यहां पर स्मॉल एरर रहेगी 10 डिग्री की, अगर आप बात करेंगे तो सर विथ स्मॉल एरर 10 डिग्री रहेगा। अगर थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री है तो ये बोला जाएगा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, बेस्ट
अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन 5 डिग्री तक जाएंगे, लेकिन अगर 10 डिग्री तक भी जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। जब एंगल बहुत छोटा है, एक ट्राइंगल बना करके समझाते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे पहले एंगल पहले बड़ा बनाते हैं, ठीक है। एंगल पहले बड़ा बनाते हैं। देखो जरा, यहां पर मैंने एंगल थीटा लिया और ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेनियस। ये एंगल थीटा मान लो यहां पर कुछ भी हो, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फॉर एनी एंगल हम क्लियरली बोल पा रहे हैं कि हाइपोटेनियस इज बिगर देन बेस बेटा, ठीक है। इसलिए यहां पर आप क्या लिखोगे, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसमें एंगल बहुत छोटा कर दूं। पहले ये ट्राइंगल कैसा था, पहले ये ट्राइंगल बड़ा था ऐसा, पहले ये ट्राइंगल क्या था, बड़ा था ऐसा, तो ये एंगल बड़ा था। एंगल बड़ा था तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन समझ आ रहा था, लेकिन मैंने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जब मैं बहुत छोटा करूंगा तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर इज टेंडिंग टू 0। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अरे भाई, जब ऊपर वाली चीज 0 हो गई तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस और नो। अब इसको समझना, ये टेंडिंग टू 0 क्या है, तो इट हैज टू बी टेंडिंग टू थीटा बेटा। तो स्मॉल एंगल पर मैं यहां लिख रहा हूं, वैल्यू समझिएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा किसमें होगा बेटा, मस्ट बी इन रेडियन। ये किसमें होगा, मस्ट बी इन रेडियन। जब साइन थीटा अगर बहुत छोटा एंगल होगा बेटा, लेस देन 5 डिग्री, तो साइन थीटा के बराबर होगा, और इस थीटा को हमेशा किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्या हो गया, परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया। क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया। अब तुम बात करोगे सर, ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था ना बहुत छोटा, कॉस थीटा की बात करोगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर इस ट्राइंगल में जब ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा किया तो हाइपोटेनियस और बेस लगभग क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां से लगाकर यहां तक आपका बेस है और यहां से लगाकर यहां तक आपका हाइपोटेनस है, दोनों लगभग इक्वल हो गए। जब ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, नियरली इक्वल टू 1। सो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, लेकिन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सर टेन थीटा को क्या लिखोगे, टेन थीटा को आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन सर बेस तो नियरली इक्वल टू हाइपोटेनियस हो गया, तो उसे क्या लिखा जा सकता है, इक्वल लिखा जा सकता है, नियरली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसलिए सभी चैंपियंस ध्यान से सुनना कि जो टेन थीटा है वो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। फॉर एंगल वेरी वेरी स्मॉल लाइक इन दिस ट्राइंगल, अगर बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो गए तो टेन थीटा और साइन थीटा भी नियरली इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो। एंगल अगर बहुत छोटा हो रहा है, जैसा कि मैंने ट्राइंगल में बताया, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं बेटा, अगर ट्राइंगल सिग्निफिकेंट है, अगर ट्राइंगल सिग्निफिकेंट एंगल के साथ है, जिसमें एंगल क्या है बेटा, मोर देन 10 डिग्री, एंगल क्या है, मोर देन 10 डिग्री, तो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एज यूजुअल कैलकुलेट होंगे। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एज यूजुअल कैलकुलेट होंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। कैसे,
तो आप लिखोगे सर साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जब मैं एंगल को छोटा छोटा छोटा, देखो छोटा हो रहा है, 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 बहुत छोटा कर दिया। बहुत छोटा कर देने की कंडीशन में यहां का बेस और ऊपर का हाइपोटेनियस इस स्मॉल एंगल थीटा पर, ये थीटा क्या हो गया, वेरी 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 स्मॉल हो गया बेटा, इज वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज क्या हो गया बेटा, वेरी वेरी स्मॉल हो गया, वेरी वेरी स्मॉल हो गया। उस वेरी वेरी स्मॉल के कंडीशन में क्या है, तो वेरी वेरी स्मॉल के कंडीशन में पहली बात ये समझ में आ गई कि जो बेस है वो नियरली इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा। तो फिर यहां पर क्या होगा, दूसरा पॉइंट साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, फिर तीसरी चौथी बात बेटा कॉस थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 1, और पांचवी बात कि टेन थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। समझ गया, समझ गया, बोलिए सर नो। अब इसका सवाल कराता हूं, वहां समझ आएगा, इसका सवाल कराता हूं, वहां समझ आएगा। जैसे समझ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा फॉर 2 डिग्री, तो तू लिखेगा साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, लेकिन ये तो रेडियन में होना चाहिए, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा 2 डिग्री इंटू 180 बटे सॉरी पाई बाय 180, पाई बाय 180, तो आप लिखोगे इसे पाई डिवाइडेड बाय 90 इज योर आंसर बेटा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। साइन 2 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सर अगर कॉस 2 डिग्री की बात करोगे तो कॉस 2 डिग्री का आंसर 1 हो जाएगा, बात खत्म। सर अगर कोई हमसे cos 3 डिग्री पूछेगा तो भी आंसर 1 हो जाएगा। सर कोई हमसे cos 4 डिग्री पूछेगा तो भी आंसर नियरली 1 हो जाएगा। सर कोई हमसे cos 5 डिग्री पूछेगा तो भी आंसर 1 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? ऐसे सर यहां पर बात करते हैं, जैसे इसमें अगर कोई तुमसे पूछे कि बता दो साइन 4 डिग्री क्या होगा, तो साइन 4 डिग्री 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 डिग्री होगा, लेकिन उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 से इंटू करोगे, पाई बाय 180 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 45। ऐसे सॉल्व होता है, यह तरीका है। अंडरस्टूड? साइन 4 इज इक्वल टू नॉट 4 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा एट 2 डिग्री, तो टेन 2 डिग्री इज नियरली इक्वल टू साइन 2 डिग्री एंड विच इज नियरली इक्वल टू 2 डिग्री, लेकिन डिग्री में आंसर नहीं करना है, इसलिए पाई बाय 180 से इंटू करो तो आंसर वुड बी पाई बाय 90। अब चमका सबको कि नहीं, अब चमका सबको कि नहीं, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट द नंबर बेटा। ठीक है, डन है। चलिए, तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे लिखते हैं साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2, ना इट्स नॉट 2, इट्स साइन 2 डिग्री इज बेसिकली 2 डिग्री एंड दैट नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो यहां पर आएगा पाई बाय 180 इनटू करके। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन फर्स्ट, ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन फर्स्ट। अब समझ गया? तो थ्योरी में जितना ज्यादा बताते रहूंगा समझ नहीं आएगा। व्हाट वी नीड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कैलकुलेशन वहां पर क्लियर होगी। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो रट्टा मारने हैं, तो ये अपन कल करेंगे, ये अपन कल के क्लास में करेंगे, यहां से अपन को कहानी कल पे लेकर जानी है। ठीक है, डन है दोस्तों? तो ये सब कुछ जो है वी विल डिस्कस कल। डीपीपी में आज जितने क्वेश्चन हो जाए उतने ट्राई करना, बाकी अपन जो है नेक्स्ट उसमें समझेंगे। ठीक है, तो आज डीपीपी में सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। डीपीपी नंबर आज आपको 4 नहीं 5 मिली है, डीपीपी नंबर 5 है, और डीपीपी नंबर 5 का सॉल्यूशन तो मैं पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा एंड टू एंड सारा। तो जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पर जो सवाल नहीं बनेंगे उन्हें आप कल एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अंडरस्टूड? डन है दोस्तों? अब बताओ एक बार जरा, आज की क्लास में सारी बातें समझ में आई कि नहीं? चमका सब कुछ? अच्छे से मजा आया कि नहीं, ये बताइए। बस छुट्टी कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं। एक कंप्लेंट थी कि आप है ना, आप 1.0 की बैच में ना गाना सुनाते हो, लेकिन 2.0 की बैच में गाना नहीं सुनाते हो। अब तुम बोलो तो सुना दे गाना। मैं चेक करता हूं डीपीपी 4 का वीडियो आपको क्यों नहीं मिला।
मजा आया सर? बहुत मजा आया? यस सर। हाँ जी, गाना सुना है नहीं सुना है? गाना सुना है कि नहीं सुना है? सही है। यस, ठीक है। हाँ, सही वक्त पे गाना ही याद नहीं आ रहा यार, सही वक्त पे गाना ही याद नहीं आ रहा है। आज मैंने देखो तुम्हारे जो 1.0 वाले बच्चे थे ना, उनको गाना सुनाया था, तो कुछ तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था और वो ना बदमाशी कर रहे थे ऐसे। आज मस्ती मस्ती में क्लास चली तो बदमाशी कर रहे थे, बदमाशी करते बीच में तो मैंने गाना सुना है ऐसे, क्यों पता नहीं मेरे मन में ऐसे गाना सा आ गया, ठीक है। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है ना। एक वैसे मेरा बहुत फेवरेट गाना है, आज तुम जाते जाते तो मैं सुना देता हूं, 1.0 वालों को भी नहीं सुनाया, ठीक है। थोड़ा पता नहीं, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव देता है ये गाना। कुछ लोग इसे सुन करके फील करते हैं कि यार शायद डीमोटिवेटिंग गाना है या नकारात्मक गाना है। व्हेन आई लिसन टू दिस सॉन्ग मुझे बहुत मजा आता है, एनर्जी मिलती है और ये बहुत बढ़िया डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो गाना है, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। ऐसे कुछ तो गाने सुनाने में ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि मुझे गाना गाने का शौक बहुत है और गाने के लिरिक्स याद नहीं होते। दुविधाएं बड़ी है भाई, तो कोई बात नहीं, माफ करना इस बेसुरी आवाज के लिए। थैंक यू सो मच क्लास को बढ़िया ढंग से एंजॉय करने के लिए, है ना, और अच्छे से पढ़ने के लिए। धीरे धीरे आप लोगों के साथ 1.0 जैसी ट्यूनिंग बनाते हैं, है ना। तो बहुत प्यारे तरीके से छोटे भाइयों और बहनों की तरह रखता हूं मैं आप लोगों को, मस्ती से मस्त एकदम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हुए चलेंगे। जहां कहीं कोई बात नहीं समझ आए तो बस सिंपली लिख दो भैया एक बार और बता दो, तो हम अनंत बार आपको बताते हुए चलेंगे, आपको सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। यस, डन दोस्तों, मजा आया? चलिए, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मुलाकात करेंगे आपसे कल की क्लास में ट्रिगो को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरी तरफ से घर में मम्मी पापा दादा दादा नाना नानी सबको चरण स्पर्श कहिएगा। उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद आपको भी मिले, मुझे भी मिलते रहे। भगवती आप सब पर कृपा करे। थैंक यू सो मच, गुड लक।